जिक्र अगर हीरों का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा। आज हमने आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाई, और तिरंगा महोत्सव भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने मनाया। और इसी दिन बहुत शानदार ये दिवस है, और इसी उपलक्ष्य में फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया बेहतरीन ऑफर। बेहतरीन ऑफर, स्पेशल अनाउंसमेंट। 10th एंड 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। बहुत शानदार ऑफर है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। इन द सेंस आपकी 10th और 12th की जो परसेंटेज की एक होड़ है उसको और आगे ले जाएगा, यानी कि आप परसेंटेज से लबालब हो जाओगे। जिस प्रकार से आज देश के लोग आजादी की भावनाओं में पूरी तरह से लीन है, लबालब हैं, वैसे ही आप भी मार्क्स के साथ लबालब हो जाओगे। फ्यूचर सीरीज ऐसा ही कुछ कारनामा आप लोगों के लिए करने जा रही है। तो मेरे मित्रों देखिए, तैयार हो जाइए। 10th एंड 12th के लिए विशेष यानी कि स्पेशल अनाउंसमेंट है। देखिए, यहां पर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो 12th इकोनॉमिक्स का है। चाहे वो विद्यार्थी आरबीएसई या फिर सीबीएसई किसी भी बोर्ड का हो, उन सब के लिए इकोनॉमिक्स डेविड सर के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा पूरा कोर्स अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ आपको दिया जाएगा। अच्छी टीम आपको पढ़ाएगी, वॉइस क्वालिटी भी बड़ी शानदार रहेगी। कंटेंट का भाई साहब पूछिए मत, बड़ा शानदार रहेगा। और टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी व्यवस्थाएं, सब चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। तो आपको किसी भी बात के लिए घबराना नहीं है। हर घर तिरंगा, हर घर शिक्षा, अब बढ़ेगा मेरा इंडिया। देखते रहिए। यहां पर ये जो इकोनॉमिक्स है, लिमिटेड सीट्स हैं आपके लिए। जल्दी से इस ऑफर, ये ऑफर दिया गया कितने का है? मात्र 99 रुपीस का ऑफर है। याद रखिए, 99 रुपीस, एक साल तक आप बेनिफिट उठाएंगे। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको नौकरी जब लगोगे तो वहां पे भी पढ़ने पड़ेंगे। क्यों न इनको अच्छे से यहीं से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, कितने रुपए में? मात्र 99 रुपीस। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, याद रखिएगा। 99 रुपीस। वैलिडिटी देखिए, टिल वैलिडिटी टिल एग्जाम, टिल योर एग्जाम मींस 2023 तक है इसकी वैलिडिटी। बहुत शानदार करने जा रहे हैं, है कि नहीं? आगे देखिए। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश भी 12th के लिए वैलिडिटी सेम, और इंग्लिश में भी वही सेम। उच्च क्वालिटी के वीडियोस, उच्च क्वालिटी की जो कंटेंट, टेस्ट पेपर, नोट्स और बेहतरीन टीचर्स, ये सब आपको पढ़ाएंगे। इनके लिए भी लिमिटेड सीट्स हैं। जल्दी से इस ऑफर के लिए आप तैयार हो जाएं। और ये जो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये आपके बेटरमेंट के लिए है। तो प्लीज अब जो हमारी फ्यूचर सीरीज की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए और कोर्स को खरीदने की तैयारी शुरू कर दीजिए। यहां पर देखिए, ये भी 99 रुपीस का है, ज्यादा नहीं है, 99 रुपीस। नेक्स्ट, ये देखिए 10th, सीबीएसई हो या आरबीएसई, कोई भी हो, सब सब्जेक्ट, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, ये आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई, सब के लिए हमने कोर्स को डिजाइन किया है। बेहतरीन तरीके से किया है। कंटेंट की बात करें, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे वीडियो क्वालिटी की बात करें, चाहे वॉइस की बात करें, सब में हमने शानदार काम किया है। सब चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स ऑफ देयर ओवन सब्जेक्ट्स। सो प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स ओनली इन 99 रुपीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी शुरू करना है। अनाउंसमेंट के साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति,
ये भी बहुत जरूरी है। अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं, अब राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित हम आर्टिकल्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे, राइट। तो आगे चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हाट? जुडिशियल प्रोसीजर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। तो ये किस प्रकार का प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर आपका क्वासी जुडिशियल है। इसमें क्या होता है इस प्रोसीजर में? क्वासी जुडिशियल का अर्थ होता है गवर्नमेंटल, ये कोर्ट से नहीं है, राइट। इसका संबंध किसी कोर्ट से नहीं होता है, राइट। तो ये क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल इसलिए है क्योंकि ये भी मेजॉरिटी एक डिसीजन और तहकीकात के बाद किया जाता है, यानी कि जो इम्पीचमेंट है उसका जो चार्जेस लगा है, तो इसके लिए सबसे पहले कहां पर इंफॉर्मेशन जाएगी? एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई सा भी, राज्यसभा हो या लोकसभा, कहीं से भी, कहीं भी ये जाएगी। इसके बाद 1/4 साइन होंगे किसके? लोकसभा मेंबर्स के। लोकसभा के जितने मेंबर्स है उनका 1/4 लोग है वो इस बात का साइन करेंगे कि इम्पीचमेंट होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा से 2/3 की मेजॉरिटी होगी, 2/3 की मेजॉरिटी से पास किया जाएगा इस इम्पीचमेंट बिल को, 2/3 की, याद रखिए। इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, 14 दिन पहले ही उनको ये प्रपोजल भेज दिया जाएगा कि आप पे महाभियोग लगने वाला है, 2/3। इसके बाद ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो भी 2/3 की मेजॉरिटी से इसको पास कर देगी, तो राष्ट्रपति जी रिमूव हो जाएंगे अपनी पोस्ट से, यानी कि उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। इंडिया में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो ये किस प्रकार का है इम्पीचमेंट भारत के राष्ट्रपति के लिए? क्वासी जुडिशियल, यानी कि अर्ध न्यायिक है। किस प्रकार का है? अर्ध न्यायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर, पार्डन करना यानी कि माफी देना, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है? क्षमादान, कम्यूट करना या रिप्राइव करना या फिर रेस्पाइट करना, ये सारा कहां पर आता है? किस आर्टिकल में आता है? याद रखिए, ये आर्टिकल है आपका 72। 72 में किसके लिए है? 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दे रखा है। प्रेसिडेंट के लिए कोई भी अगर कन्विक्ट है तो उसको माफ करने का अधिकार होता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम years of age to contest election for president of India। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 35 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। कितनी साल? 35 वर्ष। आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज सी, फैक्चुअल क्वेश्चन। हाँ, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who got elected anonymously means unopposedly, without oppose, that is Neelam Sanjeeva Reddy in 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल के तहत, यहां पर एक वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ मीनिंग कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मीनिंग इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा बस इतना ही है, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहां पर है, ये आर्टिकल 61 में दे रखा है, कहां पर दे रखा है मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 61, what violation and infringement of Indian Constitution if राष्ट्रपति इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो उनके विरोध में इंपीचमेंट लाया जाता है, यानी कि महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहां पर दे रखा है, आर्टिकल 61 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the impeachment of the president can be initiated in either house of the parliament, किसी भी में, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, कहीं भी दिया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर सी है। जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो आपको इनिशिएशन कहां देना पड़ेगा, राज्यसभा में, राज्यसभा में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जबकि प्रेसिडेंट के लिए कहीं भी, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग, हाँ यहां पर सीधा सा याद रखिए, वो किसको नहीं रखती, तो यहां पर सीधी सी आपको क्या चीज याद रखनी है, यहां पर सीधा आपको ये बात करना है कि लोकसभा होती है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर कहीं भी काउंसिल देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल दे रखा है तो वो नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भाग नहीं लेंगे, सीधे सा आपका आंसर मिल चुका है। यानी कि भाग कौन कौन लेंगे, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्टेड एंड यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है, जैसे पुदुचेरी और दिल्ली, वो वाले, ये सारे मिलके इसमें चुनाव में भाग लेंगे, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, सीधा सा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स आर्टिकल 52 में क्या होगा, देर शैल बी ए प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स होगा, है ना। ये किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए कहा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन बी है, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए, अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ओके, और इन्होंने कहां से कहां तक सर्व किया है, 2002 टू 2007, 2007 तक, है ना। तो योर करेक्ट आंसर दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाइएगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑफिस की टर्म की बात करता है, 56 की 5 साल का होगा, 5 इयर्स के लिए
चुनाव होता है? 56, यानी कि डी ऑप्शन योर करेक्ट। 5 इयर्स के लिए टेन्योर होगा राष्ट्रपति का, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, who is responsible for the administration of a union territory which do not have their own elected legislative assembly? यहां पर ये बताइए, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर सीधा सा है कि आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है? प्रेसिडेंट इज चीफ एडमिनिस्टर ऑफ ऑल यूटीज। ओके, तो यहां पर सभी यूटीज का एडमिनिस्टर कौन होता है ना? जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, वेयर नो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां पर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। करेक्ट आंसर दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर सेलेक्टिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन? ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, किस प्रकार की है? इसका जो चेयरमैन है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, CIC, है ना। अब यहां पर देखिए, मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी फॉर सेलेक्टिंग, इसमें कौन कौन नहीं होता? सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन नहीं होता? तो प्रेसिडेंट नहीं होते, बाकी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय PM ये भी होते हैं। प्रेसिडेंट यहां पर नहीं होते हैं सिलेक्शन कमिटी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the president of India at the time of emergency in 1975? इमरजेंसी कब कब लगी? थ्री टाइम्स लग चुकी है भारत में इमरजेंसी, 3 टाइम्स, याद रखिएगा, ठीक है। और 1975 की इमरजेंसी में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या राष्ट्रपति अपने आप से इमरजेंसी लगा सकते हैं? बिकॉज दैट इज रिकमेंडेड बाय कैबिनेट, कैबिनेट रिकमेंड करेगा, इसके बाद राष्ट्रपति इमरजेंसी इंपोज करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। दिस आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इमरजेंसी इज imposed। ओके, आर्टिकल कब कब लगाई जाती है? व्हेन देयर इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये सारा होता है तब, राइट, आर्टिकल 352 के तहत। और इस समय राष्ट्रपति फखरू अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many times can the president of India be re-elected? As many times he want, as many times he wants, जितने वक्त उनको चाहिए उतने, for any number of terms, यानी कि बी ऑप्शन, कोई यहां पर बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? 52 to 60।
नेक्स्ट, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। यहां पर सीधा सा है 61 के तहत इम्पीचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट है, उनका कौन सा पावर यहां पर से नहीं है? देखिए, डिक्लेयरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। यहां पर सीधा सा ये है, ये अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गवर्नर्स करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर्स करते हैं, राइट। यहां पर गवर्नर्स करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है, वैसे ही इम्पीचमेंट गवर्नर का भी होगा। यहाँ पर गवर्नर है, वो इनको अपॉइंटमेंट करते हैं, बाकी सारे में राष्ट्रपति है। तो कौन नहीं करते हैं? नहीं की बात है, तो आपका करेक्ट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, 75 में है प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, आर्टिकल 124। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी करते हैं, ये भी होते हैं। यहां पर एक नहीं होता, दैट इज बी, गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी। हाँ, कितना हो सकता है? इतना हो सकता है, 6 months एंड 6 weeks। किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है? आर्टिकल 123। कौन? प्रेसिडेंट। और स्टेट गवर्नर्स आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? इसके 213 गवर्नर्स ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, राइट। तो यहां पर ध्यान में रखना है 6 months एंड 6 weeks। और ये ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है? जब देर इज नो जॉइंट सेशन मीटिंग इन द पार्लियामेंट, तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रामनाथ कोविंद देश के कौन से राष्ट्रपति हैं? यहां पर सीधा सा उत्तर है 14वें। 15वें द्रौपदी मुर्मू, 14वें रामनाथ कोविंद इज नाउ वॉज, ओके, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। देखिए, जो हमने स्पेशल अनाउंसमेंट करी थी, उसको ज्वाइन करने के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे लिए टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी जाके आप एक्सेस हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट यहां पर आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, फ्यूचर्स फेसबुक में मिलेगा एंड इंस्टाग्राम पे मिलेगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। और ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ठीक है। आपको एक ऐप डाउनलोड करती हैं, ऐप का नाम है फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। कम टू लर्न, गो टू लीड। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट, याद रखिए, ये एप्लीकेशन का नाम है ना। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप हमें अप्रोच करने के लिए इस मीडियम का यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम का, फेसबुक का एंड इंस्टाग्राम का, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आसान जो तरीका आपको लगे उससे हम तक आ सकते हैं।
सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए यार। इतनी देर हमने आपसे इंटरेक्शन किया है तो एक कमेंट आप भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।